तो आप भक्तों ने बहुत प्रयास किया और आपके कारण आपका पूना केंद्र विश्व के कंपटीशन में कौन से नंबर में आया? तीसरे नंबर में आया। तो आप सबने मिलकर कितने ग्रंथ बांटे? पिछले साल के मुकाबले में ये साल डबल था, ट्रिपल था, क्या था? पिछले साल के मुकाबले में कंपेयर टू लास्ट ईयर ये साल 1,81,000 what? Mahabig books. This year. Last year. 1,56,000. Okay. Who is good mathematician? 20%. तो आप भक्तों के प्रयास से आप भक्तों ने मिलकर 1,80,000 से ज्यादा बड़े किताब बांटे और पिछले साल आप भक्तों ने लगभग 1.5 लाख बड़ी किताबें छापी थी। हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल दिया है। हमारे शास्त्रों में प्रचार की सेवा का गुणगान किया जाता है। उदाहरण के लिए भागवतम के 4 स्कंद में नारद मुनि प्रचेतस को उपदेश देते हैं। नारद मुनि कहते हैं दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रिय पाशन्त्या तुषादेशो जनार्दन। अगर तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो अगर तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो 3 कार्यों की आवश्यकता है। एक है दया, दया की भावना। दूसरा संतुष्ट, हर स्थिति में संतुष्ट रहो। तीसरा सर्वेंद्रिय मन इंद्रियों को वश में रखो। और हमारे सामने 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का उदाहरण प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज का भाग्य था कि उन्होंने दिव्य ज्ञान माता के घर में प्राप्त कर लिया था। तो प्रहलाद महाराज के पिता ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद का आकर्षण समाप्त करने के लिए। प्रहलाद का आकर्षण किसके प्रति था? भगवान के प्रति। और प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट स्थितियों में गुजरना पड़ा। तो प्रहलाद महाराज ने सह लिया, वो प्रचार करते गए। और प्रहलाद महाराज ने एक बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब मैं देखता हूँ कि किस प्रकार बदजीव दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे क्या होता है? दुख आता है। आज आप क्या कर रहे हो समाज में? दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में लाने का प्रयास करें। आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं तो चश्मा पहन लो। चश्मा पहनना अच्छा नहीं लगता तो कॉन्टैक्ट लेंस ले लो। एक जमाना था क्या आपको सुनने में तकलीफ था
तो अब हियरिंग एड पहनते थे। शायद आपने देखा होगा, बहुत बड़े हियरिंग एड होते थे, तो हर व्यक्ति पहचान लेता था, हाँ ये तो बहरा है। पर अब हियरिंग एड भी बन गए हैं इतने छोटे कि आपको दिखा पता भी नहीं लगेगा कि आदमी बहरा है। फिर बाल सफेद हो रहे हैं, पर आप जवान दिखना चाहते हो तो रंग करा लो बालों को। और इस प्रकार अनेक और सुविधाएं हैं। आपके चीक्स में बुढ़ापन के निशान आ रहे हैं तो मेकअप कर लो। तो बौद्धिक समाज में हम ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि सुख ही सुख है। आप एक दूसरे को मिलते हो तो क्या कहते हो, काय कैसा है तुम्हें? और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, चांगला। पर ना आप चांगले हो ना वो चांगले, है ना। तो ये है ये है भौतिक जीवन का लक्षण। नया साल शुरू होता है। 2018 जब शुरू हुआ और 2017 की समाप्ति में आपने एक दूसरे को क्या कहा, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। इसका अर्थ क्या है, आप पूरा साल बनाओ सुख के साथ। सुख का अर्थ है आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए। पर अंत में आप क्या देखते हो कि हालांकि लोगों ने आपको 2017, 16, 15, 14 हर साल कहा कि नया साल मुबारक हो, सुख से मनाओ, परिणाम क्या था, क्लेश क्लेश था। ये भौतिक संसार है एक जेल खाना, जिसमें हर व्यक्ति कष्ट में है। आप बड़े राष्ट्रपति बन जाओ, अरबपति व्यापारी बन जाओ, क्या आप मृत्यु से बच सकोगे? तो आज लोग अज्ञानता में हैं। हमारा फर्ज है इनके अज्ञानता को दूर करें। चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने भी प्रचार के कार्य पर बल दिया। और आप जानते हो किस प्रकार नित्यानंद ने पति जगाए मराए का उद्धार किया। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जाए दागताए कहो। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और भगवान नित्यानंद को बुलाया और कहा, हे हरिदास, हे नित्यानंद, घर घर जाओ और लोगों को उपदेश दो। क्या? बोलो कृष्ण वाजो कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण। और महाप्रभु के आदेश के अनुसार, और आगे हरिदास महाप्रभु ने कहा, जाओ बोलो, शाम को लौटकर मुझे बताओ कितने लोगों को प्रचार किया है। श्री प्रभुपाद भी पूछते थे कैसा था प्रचार। और हमारी संस्था में एक न्यूज़ लेटर छापी जाती है जिसमें हर मंदिर जो प्रचार करता है प्रचार की रिपोर्ट देता है। और हमारे जो आचार्य हैं, उदाहरण के लिए ठाकुर भक्ति विनोद, जिन्होंने एक रूप से शुद्ध संदेश की स्थापना की, उन्होंने 1896 में, 1896 वही साल है जबकि प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के ऊपर,
क्योंकि उन्होंने सारे विश्व में भेजा। और उनके प्रतिनिधि भक्ति सिद्धांत जी ने स्वयं इस सेवा पर बल दिया और उन्होंने प्रभुपाद जी को क्या आदेश दिया? 1935 में भक्ति सिद्धांत जी हजारों भक्तों के साथ वृंदावन में ब्रजमंडल कर रहे थे। प्रभुपाद जी उनको मिले राधा कुंड के तट पर। तो भक्ति सिद्धांत जी ने एक कागज पेंसिल लेकर मृदंगा की तस्वीर बनाई और कहा, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो क्या करो, ग्रंथों को बांटो, प्रकाशित करो और बांटो। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के आदेश को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया। जैसे माधवपुरी के विषय में आप पढ़ते हो, भगवान ने उन्हें आदेश दिया, लाओ चंदन मेरे लिए। 2000 मील की यात्रा कठिन स्थिति में उन्होंने आरंभ की। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु ने आदेश दिया था, तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी संदेश को कहा पश्चिम देश में। और 40 साल के प्रयास के पश्चात 70 साल की आयु में 40 रुपए के साथ प्रभुपाद जी गए पश्चिम देश में। केवल एक ही कारण, गुरु का आदेश था। और अमेरिका जाके प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो अमेरिकन भक्त सोचने लगे, कौन लेगा इन किताबों को? यहाँ तो जीसस क्राइस्ट का राज्य है, यहाँ कृष्ण का नाम एक बहुत कम लोगों ने सुना था, पर उनमें ये श्रद्धा थी, ये भाव था, अगर प्रभुपाद ने बोला है तो हमें करना ही चाहिए। तो एक दिन एक अमेरिकन भक्त खड़ी नाम करने के बाद मंदिर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक पेट्रोल पंप में रुककर $10 का पेट्रोल डाला गाड़ी में। और फिर उस भक्त के मन में एक भावना, एक प्रश्न, एक विचार आया, ठीक था, मैं ये पेट्रोल पंप का मालिक पैसे की बजाय एक किताब ले रहे हमारे से। तो उसने जाकर बोला, आई हैव दिस नाइस बुक, आई कैन गिव दिस टू यू इंस्टेड ऑफ $10। और पेट्रोल पंप के मालिक ने देखा, किताब अच्छी लगी, मैंने कहा ओके। फिर भक्तों ने कहा, अगर हम एक किताब ऐसे बांट सकते हैं तो और साधन से भी प्रयास करें। तो आस्ते आस्ते वो प्रयास खोजते गए और आज सारे विश्व में लाखों किताबें बढ़ गई है। और इनका उद्देश्य क्या है? लोगों को सुख देना, ज्ञानता को दूर करना। आज अगर आप देखते हो, आगे पूरा शहर में भक्तों की संख्या बढ़ गई है। मुझे याद है जब हम 92 में आए थे पूना, मुश्किल से 5 या 10 भक्त थे। आज हजारों भक्त हैं, पुणे में ही नहीं, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह। उसका कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। ये नहीं कि आपने इस मैराथन में 1,80,000 बड़ी किताबें बांटी, तो जनवरी के महीने में 1,80,000 भक्त आ जाएंगे आपके पास, कहेंगे चलो हम भक्त बनना चाहते हैं। ये नहीं,
पर प्रभुपाद ने कहा ये जो ग्रंथ हैं these are टाइम बॉम्ब्स, किसी वक्त भी इसका प्रभाव आ सकता है। मैं एक घटना जानता हूं, जहां किसी ने 10 या 15 साल पहले एक किताब ली थी। 10 या 15 साल उसने किताब को खोला भी नहीं, और फिर दफ्तर में कुछ लफड़ा हुआ, छुट्टी हो गई उसकी, दुखी था। उसने देखा उसे घर में एक गीता पड़ी है, जो कि उसने लगभग 15 साल पहले खरीदी थी। पढ़ना शुरू किया और बंद बन गए। अनेक भक्त हैं, अगर आप भक्तों से पूछो, खास करके विदेशों में, कि आप कैसे जुड़े हो भक्ति में, कम से कम 60% लोग कहेंगे ग्रंथों के प्रभाव के कारण। प्रभुपाद जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ इन ग्रंथों की रचना की। आप तो रात को सो जाते हो, सोते हो नहीं सोते? चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, खोलावेचे श्रीधर। उनका बहुत छोटा धंधा था। क्या चीज का? केले के पत्तों के प्याले बनाते थे, पर 50% वो सेवा में देते थे गंगा नदी की, और सारी रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे जोर जोर से करते थे। उनके पड़ोसी कहते थे, ये भूखे व्यक्ति को लगता है भूत सवार हो गया है, ना सोता है ना हमें सोने देता है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि सब सुखी बने। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, इस सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो श्री प्रभुपाद रात के 10-11 बजे जाग जाते थे और सारी रात इन ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। अंतिम 1977 में, जैसे आप जानते हैं, प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे नवंबर में। पिछले 6-7 महीने उनका स्वास्थ्य कमजोर था। जब भी उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के मन में एक ही भाव था, लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और जीवन को सुधारेंगे। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। भगवान ऋषभदेव, जिनका उपदेश आप भागवतम के 5वें स्कंद में प्राप्त करते हो, उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति जब कोई अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में जाते हुए देखता है तो क्या करता है? उसके हाथ के पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि ये है भक्त का भाव। तो ये ग्रंथों के वितरण की जो सेवा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को सुखी बनाना। आज हम सोचते हैं कि बड़ी मोटर खरीद ले, बड़ी कोठी बना ले, तो हम क्या हैं? सफल है। पर असली धनी करोड़पति व्यक्ति कौन है? जिन्होंने हरि नाम को स्वीकार किया है। तो आप सब पूना शहर के असली रईस व्यक्ति हो, क्योंकि आपने हरि नाम को स्वीकार किया है। ये है असली धर्म। आप गोरेगांव पार्क में कोठी बना लो, कोठी आपके साथ जाएगी, पर हरि नाम जाएगा। तो आप भक्तों का
बहुत बहुत आभार। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? कई बार भक्त में से पूछते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है आपकी संस्था में? हम कहते हैं एक शॉर्टकट है, प्रचारक बनो। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये कठिन सेवा है। कठिन क्यों है? क्यों है कठिन? आप जब प्रचार करते हो, ये थोड़ी कि हर व्यक्ति कहेगा मुझे गीता दो। आप शाम के समय शराब की दुकान के आगे खड़े होकर देखो कितनी भीड़ होती है ना? सब शराब पीना चाहते हैं। तो कई बार भक्त सोचते हैं हम जब प्रचार के लिए जाएंगे, जैसे हम घर से निकले लोगों को लाइन में आ जाना चाहिए हमें गीता दो। तो वैसे तो होगा नहीं। जब नित्यानंद हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार प्रचार कर रहे थे, बंगाल घर घर जा रहे थे, कईयों ने उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया। आओ संत महात्मा हमारे घर में आ गए कृपा देने के लिए। बोलिए आपको क्या है आदेश? और महाप्रभु ने और नित्यानंद हरिदास ने कहा बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण। उन्होंने कहा ठीक है, और है नाम को जाप जरूर करेंगे। कई घरों में नित्यानंद हरिदास गए, लोगों ने कहा वो निमाई पागल हो गया है, और इनको भेज दिया हमें पागल बना लेंगे, जाओ जाओ जाओ। कई घरों में गए, लोगों ने कहा लगता है ये जासूस हैं सन्यासी के कपड़े में, आ रहे हमारे घर में देखने के लिए क्या है, फिर आएंगे डाका मारने के लिए। तो और कई घरों में गए, लोगों ने कहा जब हम आए थे शिवा संगम में आपके कीर्तन का दर्शन देने के लिए, आपने हमें आने नहीं दिया, अब हम तुम्हें आने नहीं देंगे। तो दूसरे शब्दों में नित्यानंद हरिदास का कईयों ने प्रशंसा की, कईयों ने बेइज्जती की, ठीक है ना? तो इसी प्रकार हम जब प्रचार में जाते हैं, कई लोग साथ देते हैं, कई साथ नहीं देते, पर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? क्योंकि भगवान की इच्छा है, हमारे आचार्यों की इच्छा है, प्रभुपाद जी की इच्छा है, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधियों की इच्छा है, हमें प्रयास करना चाहिए। तो आप भक्त में ये भाव होना चाहिए जो लाभ, जो आनंद, जो सुख शांति हमें प्राप्त हो रही है, हम दूसरों को भी दें। वो कैसे संभव होगा? ग्रंथों के माध्यम से। तो ये ग्रंथों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। अगर आप किसी को सुखी देखना चाहते हो तो एक ही उपाय है, क्या? कृष्ण भक्ति करेगा। तो खास करके उन भक्तों का आभार जो मैराथन में गए थे, और उन भक्तों का आभार जिन्होंने परिश्रम किया इन ग्रंथों को बांटने के लिए। और आज सबके प्रयास से आप लोग 1,80,000 किताबें लग बड़ी बांट पाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग जो पढ़ेंगे, और ये नहीं, कई बार हमारे मन में विचार आता है कोई इन भक्तों को ग्रंथों को पढ़ता नहीं है, लोग पढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे ईश्वर के जो भक्त हैं ग्रंथों को पढ़े
और बांटें। प्रभुपाद ने कहा कोई आपसे पूछेगा इस ग्रंथ में क्या है और आप कहोगे आई डोंट नो, वो ठीक देखेगा नहीं। तो आप भक्तों को ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए बकायदा। आप में कितने भक्त हो ग्रंथों को रोज पढ़ते हो? कम से कम अब ईमानदार तो हो, सबने हाथ नहीं उठाया। तो जो पढ़ते हैं उन्हें पढ़ते रहना चाहिए, वो जो नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ना शुरू कर देना। ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि तेज होगी। जिस प्रकार तेज चाकू के साथ आप किसी चीज सब्जी को आसानी से काट सकते हो, तेज बुद्धि के साथ जो भौतिक आकर्षण जो आपको विचलित करने का प्रयास करता है उसे आप काट सकोगे। तो आप सबसे निवेदन है ग्रंथों को पढ़िए और हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि लोगों का कलियुग में रुचि नहीं है। इस कलियुग में भी लाखों लोग असली ज्ञान की खोज में हैं और मेरे ख्याल से पूरे भारत में कम से कम 10-12 लाख बड़ी किताबें बटी हैं आपके मैराथन के महीने में। आपके दिल्ली मंदिर ने 4,20,000 किताबें बांटी और बॉम्बे ने लगभग 1,90,000, आपके पूना ने। तो आप सब के मंदिरों की गिनती करोगे मेरे अंदाजे से 10-12 लाख तो बनेगा। तो मतलब कि 10-12 लाख लोग गीता का पढ़ेंगे और कई आप आकर्षित होंगे देश के प्रति। तो आपका क्या विचार है? ये अच्छी सेवा है? आसान सेवा या कठिन? कठिन है पर इतनी कठिन भी नहीं। और भौतिक समाज में अगर कठिन स्थान में नौकरी हो तो ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। जो कोयले के माइन में काम करते हैं उनका आपको फैक्ट्री वालों से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है तो आपको ज़्यादा कृपा मिलती है। और प्रभु जी ने ये भी कहा एज लॉन्ग एज बुक डिस्ट्रीब्यूशन गोज ऑन आई विल नेवर डाई। मतलब कि जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूँगा, क्योंकि इन ग्रंथों के द्वारा मैं प्रचार कर रहा हूँ। और प्रभुपाद जी ने ये भी कहा इफ यू वांट टू प्लीज मी देन डू व्हाट। अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो ग्रंथों को बांटो। प्रभुपाद जी जब प्लैनेट पर थे, पृथ्वी पर, उनको उत्साह बढ़ता था जब वो देखते थे, उनको सूचना आती थी इतने ग्रंथ बिक गए। और आपको खुशी होगी जानकर प्रभुपाद के ग्रंथ लगभग 80 से अधिक भाषा में अनुवाद हो चुके हैं और सारे विश्व में लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। मैं जुलाई के महीने में चाइना में था तो एक डॉक्टर ली हैं जो भक्त है, छोला माला करते हैं, वो मुझे अपने दफ्तर में ले गए। मैंने देखा कि दफ्तर में पूरा चाइनीज भागवतम का सेट था और उन्होंने कहा कि मैं अपने सब मरीजों को सिखाता हूँ। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे एक भक्त हैं मध्य सेविता प्रभु, मध्य सेविता प्रभु जीबीसी के चेयरमैन हैं, इटली में रहते हैं
और वो ग्रंथों को उनकी ये इच्छा रहती है हमेशा कि हम ऐसी गीता बताएं जो विश्व में किसी ने देखी नहीं हो। तो कोई 4 साल पहले उन्होंने एक बड़ी गीता छापी थी, आपने देखा कईयों ने? वो $600 की थी। $600 कितने रुपए हुए? हाँ हाँ, अच्छा, लगभग 40,000 रुपये की हमने गीता वो प्रधानमंत्री को दी थी। अब वो एक गीता बना रहे हैं जो कि विश्व की सबसे यूनिक गीता होगी। वो गीता की छपाई की कीमत है 1.25 करोड़ रुपए। एक ही कॉपी ऊंचाई में अपनी सीलिंग से जमीन तक और लंबाई में यहाँ ये दीवार से लेकर कम से कम 2 खंबे आगे तक। और ये किताब बनाने में 8 महीने लगेंगे। तो ये विश्व की सबसे बड़ी गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड जाएगी। इतिहास में इतनी बड़ी गीता, इतना बड़ा धार्मिक ग्रंथ किसी ने नहीं छापा। एक कुरान छापी थी एक राजा ने, पर वो भी गीता के मुकाबले में 1/4 हिस्से के बराबर हो गई। तो इसका उनके भक्तों का यही भाव रहता है कि भगवान का गुणगान बढ़ते जाए। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से अब आप भक्तों को इनाम दिया जाएगा, छोटी भेंट दी जाएगी, पर आपको असली आशीर्वाद परम भगवान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं ये भक्त मुझे खुश करने के लिए पूरा महीना गया घर घर, इसका मैं आभारी हूं। और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन क्या है? ग्रंथों के वचन। असल में हिंदुस्तान में एक दोष ये है कि हम भक्तों में प्रचार का उत्साह गीता जयंती के महीने में बढ़ जाता है, तो बाकी 11 महीने हम जरा रिटायर हो जाते हैं। पर हमारे ये उत्साह पूरे साल के लिए रहना चाहिए। आपको हमारे वाशिष्ठ का प्रभु शर पूना में आए थे और आपको ये सूचना दे रहे थे। तो प्रचार का उत्साह हमेशा रहना चाहिए। मैं एक छोटे शहर में था, जोधपुर, तो मुझे एक भक्त मोटर में जा रहा था। मैंने देखा ये भक्त जो था मोटर चला रहा था, पर अपने साथ उसने किताबों का कई किताबें रखी थी। और रेड लाइट में जब गाड़ियाँ रुकती है, उस साथ एक मोटर वालों को कहता था गीता लो ये। और मेरे सामने 20 मिनट के सफर में उसे 2 या 3 गीता बांट दी। कई भक्त हैं जो अपने साथ छोटी किताबें हमेशा रखते हैं बांटने के लिए। तो आप सब भी, ये है आपका प्रचार का हथियार। आप और हम इतना अच्छा प्रचार नहीं कर सकते, पर हमारे आचार्य प्रभुपाद ग्रंथों के माध्यम से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो आप सब में ये भाव होना चाहिए। अगले साल मैराथन में क्या होनी चाहिए योजना? ग्रंथों का वेतन बढ़ाएं या घटाएं? तो ये निर्भर है आपके उत्साह प्रयास पर। तो अगले साल का क्या टारगेट है आपका? 3 लाख।
अगर ये साल आप में से कौन किन किन भक्तों ने मैराथन किया? अच्छा, और अगले साल कईयों ने मैराथन में सेवा नहीं की ये साल, तो अगले साल क्या भाव होना चाहिए? अब सब जुड़ने को तैयार हो अगले साल? पक्का? अभी हरि वो कहोगे समय के तो 4 के वक्त बीमार हो जाओगे। सब जुड़ोगे? ओके, हरे कृष्ण। ओके, इट्स ऑलरेडी 8:40, so हरे कृष्ण। प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज की देखिए, सारे भारत मंदिरों में महाराज जी जिस मंदिर में ठहरे हैं दिल्ली में, शांतनगर में, ईसा पैलेस मंदिर, हमेशा सारे दुनिया के मंदिर में सर्वप्रथम पुरस्कार उनको भी मिलता है हर साल। फर्स्ट आता है तो प्रभुपाद जी ने महाराज को जो आदेश दिया, महाराज ने ऐसे पूरा किया है। और हमें याद रखना चाहिए कि महाराज जी पूरा की जीवित थे, इसलिए हम लोगों को भी ऐसे अभी हम कभी भी 2 लाख को क्रॉस नहीं किया हमने अभी तक। ये साल करेंगे, करोगे? पक्का? ओके, आपको मैराथन से पहले याद दिला रहे हैं। आइए हमारे